Hello student, how are you? Now today's our topic is second order derivative. एक डेरिवेटिव का इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट सम्स करने जा रहे हैं जिसका ये बेसिक है. तो टुडेज अवर टॉपिक इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिक सम्स ले रहे हैं. अभी हम बहुत हैवी सम पर काम नहीं करेंगे. तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो सपोज y equals to f of x. y equal to f of x, our function is f of x. Now take derivative with respect to x. So d by dx of y and d by dx of f of x, taking derivative on both the side with respect to x. So this is dy by dx equals to derivative with respect to x, f of x की derivative with respect to x, that is f dash x. This is called first order derivative. dy by dx equals to f dash x. This is called first order derivative and उसको हम y1 या फिर y dash भी बोल सकते हैं. सो dy बाई dx जो फंक्शन गिवन होगा, वॉट एवर फंक्शन गिवन, उसकी फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आया है उसमें हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पर वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx equals to d by dx of f dash x. So d by dx of dy by dx, that is d square y upon dx square. And over here derivative of f dash x with respect to x, that is f double dash x. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको वंस अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो उसको लिखा जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स. उसको हम y2 भी लिख सकते हैं और y डबल डैश भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. वंस अगेन फर्स्ट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x जो गिवन है हमारे पास, उसकी डेरिवेटिव लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो वो डेरिवेटिव हो जाएगी हमारी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स. अब जो dy बाई डी एक्स है उसको हम y1 भी बोल सकते हैं और उसको हम y डैश भी लिख सकते हैं. नाउ ये जो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स आया है उसकी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया है उसमें हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव के लिए एंटर होंगे. सो इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको ये इस तरीके से डिनोट करेंगे. एंड एफ डैश एक्स की वंस अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स. जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसको y2 से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ आफ्टर दिस हम थोड़े सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. नाउ अवर फर्स्ट प्रैक्टिस इज find the derivative. Second order derivative means find d square y upon dx square if y equal to x raised to 10. Find d square y upon dx square if y equal to x raised to 10. Sometimes हमको y equal to x raised to 10 given नहीं होगा, ओनली गिवन होगा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफ x रेज टू 10.
सो इन दैट केस हमको पहले जो भी फंक्शन है उसको y सपोज करना पड़ेगा, वो मस्ट है। तो यहां पर हमको y इक्वल टू एक्स रेस टू 10 इज गिवन। नाउ टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y equals to d by dx of x raised to 10. Now d by dx of y, that is dy by dx, you can say it is 1 or it y1 or it is y dash, and the derivative of x raised to 10 is 10 times x raised to 10 minus 1 d by dx of x, that is 1. सो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चेन रूल का प्रॉपर यूज करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 टाइम्स एक्स रेस टू 9। नाउ ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गई है। नाउ आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम सेकेंड ऑर्डर के लिए जाएंगे। तो वंस अगेन ये जो आंसर आया है उसमें डेरिवेटिव हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 आउटसाइड हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 9, 10 कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा और डेरिवेटिव लगेगी एक्स रेस टू 9 पर। सो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसको हम y2 भी बोल सकते हैं, y डबल डैश भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स x रेस टू 9 की डेरिवेटिव होगी 9 टाइम्स x रेस टू 8। सो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका 90 x रेस टू 8। तो स्टूडेंट दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बेसिक सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो फंक्शन जो सम गिवन होता है अगर उसमें y सपोजिशन है तो ओके, नहीं है तो उसको y सपोज करना पड़ेगा। आफ्टर दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमने जो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद उसका जो आंसर आया है उसमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव डालनी है, मीन्स वो आंसर में डी बाई डी एक्स बोथ द साइड यू विल टेक। नाउ आफ्टर दिस dy बाई डी एक्स की डेरिवेटिव होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 10 टाइम्स x रेस टू 9 की डेरिवेटिव लेंगे, 10 कांस्टेंट है तो आउटसाइड हो जाएगा और x रेस टू 9 की डेरिवेटिव होगी 9 टाइम्स x रेस टू 8। सो द फाइनल आंसर इज 90 x रेस टू 8। नाउ द सेकेंड प्रैक्टिस। अब ये सब हमको ये टाइप से भी पूछ सकते हैं, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, y इक्वल टू साइन ऑफ log x। नाउ आफ्टर सपोजिशन taking derivative on both the side with respect to x, so it is d by dx of y equals to d by dx of sine of log x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको परफॉर्म करना है। दिस इज dy बाई डी एक्स, जिसको हम y1 भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x। नाउ चेन रूल का यहां पर हम प्रॉपरली यूज करेंगे, तो दिस इज लुक लाइक साइन x, दिस इज लुक लाइक साइन x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, दैट इज cos x। सो ओवर हियर इन द प्लेस ऑफ x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे log x। सो cos log x d by dx of x, over here it is log x। सो यहां पर हमने चेन रूल का एक प्रॉपर यूज किया है, इट इज लुक लाइक साइन x। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x d by dx of x। इन द प्लेस ऑफ x हमको log x सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो दिस इज dy by dx इक्वल्स टू cos of log x and d by dx of log x, that is
1 upon x and d by dx of x that is equals to 1. So basically ये हमारा जो है ये हुआ cos of log x upon x. नाउ यहां पर हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गई है. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जाते हैं तो परफेक्टली पहले सिंप्लीफाई कर देना है जो भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या चीज पॉसिबल है वो अप्लाई कर देना है. नाउ आफ्टर दिस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स. सो ये हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर था वो आंसर के अंदर दोनों साइड हमने डेरिवेटिव ले लिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये हमारा टर्म हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हमने आगे बात की y2 भी बोल सकते हैं, y डबल डैश भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू. अब यहां पर हमारा वंस अगेन कोशंट रूल आया है. हमने आगे भी काफी टाइम ये आपको समझा रखा है कि वर्किंग रूल और बेसिक फॉर्मूला है वो हमको आनी मस्ट है, क्योंकि बेसिक रूल और वर्किंग रूल के रूल अगर हमको नहीं आएगा तो हम कोई भी सम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो हियर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स जो कोशंट रूल रिप्रेजेंट करता है. तो वंस अगेन हम कोशंट रूल ओरिजिनल बोल के जो सम गिवन है उसकी एप्लीकेशन देंगे. सो इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर मीन्स ओवर हियर इट इज एक्स स्क्वायर. इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो प्रॉपरली हमको कोशंट रूल की एप्लीकेशन देनी है. जब कोशंट रूल की एप्लीकेशन देंगे तो बेसिक फॉर्मूला कोई भी डालना नहीं है. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको x टाइम्स. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग x, वंस अगेन चेन रूल अप्लाई करके इसको रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल दिस इज लुक लाइक cos x. नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x. इन द प्लेस ऑफ x हमको प्रोनाउंस करना है log x. सो माइनस साइन x d बाई डी एक्स ऑफ x, that is d by dx of log x, minus cos of log x into d by dx of x, that is 1, and whole upon x square तो है. वंस अगेन हमने कोशंट रूल की एप्लीकेशन दी है और कोशंट रूल की एप्लीकेशन देने के बाद हमने यहां पर बेसिक फॉर्मूला लगाया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स, जिसमें हमने चेन रूल का यूज किया है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज माइनस आउटसाइड ले रहे हैं माइनस एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही. यहां पर ये एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द गुड सम फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिक. Now one more practice. Once again our title is find d square y upon dx square if y equal to x cube plus 10x. अब वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि ये सम को अगर हमको एग्जाम में ऐसे आता है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ गिवन फंक्शन x क्यूब प्लस 10x, तो उस टाइम पर हमको y सपोज करना पड़ेगा. तो यहाँ y ऑलरेडी गिवन है तो हम वहां से सम स्टार्ट करते हैं. सो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस
tan x. If y is not given, then suppose y. So y equals to x cube plus tan x. Now take first order derivative on both the side, means taking d by dx on both the side. So d by dx of y equals to d by dx of x cube plus tan x. Now this is dy by dx equals to, now अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल एडिशन में डेरिवेटिव डायरेक्ट एंटर हो सकती है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज 3x². स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारा डेरिवेटिव आगे बढ़ रहा है, चैप्टर आगे बढ़ रहा है, हमको थोड़ा वर्किंग रूल, थोड़ी बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगानी आ जानी चाहिए, जिससे हम सम स्मूथली कर सके. मीन्स यहां पर एक्स क्यूब को प्रॉपरली एकदम 100% एप्लीकेशन देकर नहीं लिखना है. एक्स क्यूब को अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो लिखना है. तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव है 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट इज sec²x. सो दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो यहां पर हमने कंप्लीट की है पूरी. नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद वंस अगेन उसमें डेरिवेटिव लेनी है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है, मीन्स डी बाई डी एक्स टेक ऑन बोथ द साइड. सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस sec²x. Now this is d²y upon dx². This is second order derivative. उसको हम y2 भी बोल सकते हैं, y" भी बोल सकते हैं. Now d by dx of 3x² plus sec²x. Once again addition subtraction में according to working rule हम डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं. सो दिस इज 3 times, कांस्टेंट है तो आउटसाइड हो जाएगा, d by dx of x², that is 2x, plus d by dx of sec²x. Now sec²x is look like x raised to n. Sec²x look like x raised to n. Now what is the derivative of x raised to n? So n times, here it is 2. X raised to, here it is sec(x). 2 minus 1 d by dx of sec(x) means d by dx of x. So over here it is sec(x). Now once again sec²x look like x raised to n. तो इन द प्लेस ऑफ x हमको sec(x) सब्स्टिट्यूट करना है. तो मैं ओरिजिनल फॉर्मूला बोल रहा हूं, n टाइम्स x raised to n minus 1 d by dx of x over here sec(x). So this is 6x plus 2 times sec(x) raised to 2 minus 1, that is sec(x), and derivative of sec(x), that is sec(x), tan x d by dx of x, that is equals to 1. So here the answer is 6x plus 2 times sec²x into tan x. So this is once again with the working rule, with the chain rule, second order derivative. Now the last practice, y equal to a sin x plus b cos x, to prove that d²y upon dx² plus y equals to 0. तो ये जो बेसिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हम सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप के काफी सम परफॉर्म करने वाले हैं. तो ये एक बेसिक सम है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y equals to a sin x plus b cos x. तो taking derivative on both the side, that is first order derivative, d by dx of y, that is a times d by dx of sin x
प्लस बी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। हमने वर्किंग रूल लगाया है एडिशन के अंदर, तो ए कांस्टेंट आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बी आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। दिस इज dy by dx equals to a cos x derivative of sin x, that is cos x, and plus minus minus this is b sin x. Understood? cos x की डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो माइनस प्लस माइनस b sin x. Now this is first order derivative. Now taking once again derivative with this, so d by dx of dy by dx equals to d by dx of once again a outside cos x minus b outside d by dx of sin x. हमने यहां पर माइनस के लिए वर्किंग रूल डायरेक्टली अप्लाई किया है, so d by dx of dy by dx, that is second order derivative d square y by dx square equals to, this is a derivative of cos x, that is minus a sin x, and derivative of sin x is cos x minus b cos x. Now when we take minus outside, so it is minus a sin x plus b cos x. अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस आउटसाइड लेने के बाद ये जो है वो a sin x plus b cos x, that is equals to y, so it is minus y. नाउ यहां पर जो हमारा टर्म बन रहा है that is d square y upon dx square equals to minus y. ना उसको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू आंसर सेट करेंगे तो ये हो जाएगा d square y upon dx square plus y equals to 0. So this is our basic sum of second order derivative. Now student, अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो हमने होमवर्क भी दे रखा है, हमने असाइनमेंट में इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, आपको होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट समरी जो है उसको भी प्रॉपर फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये टॉपिक हमारा जो बेसिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन देखेंगे, जिसमें हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के देखेंगे।